नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जैसे कि जब से वो आए हैं, देश को उन्होंने हर हाल में बदनाम करने की जो एक साजिश लेकर वो आए थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा आतंकवादियों से लिया, विदेशों से लिया, लेकिन उनकी एक ही थीम है कि किसी भी तरीके से देश बदनाम होना चाहिए। जी हां, ऐसी ही देश की बदनामी कराने के एक मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर सख्त हो गया है, और सख्त भी इस कदर हुआ है कि कई तरीके के आदेश देने के साथ ही सुनीता केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है। अब सुनीता केजरीवाल बुरी तरीके से इसमें फंस गई हैं, और हो सकता है कि उन्हें इसका कोई कानूनी फंदा भी झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से बार बार इन्होंने कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, कानून के खिलाफ जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है, अब अदालतों को, कानून को और हमारे जजों को यह समझ आ चुका है कि किस तरीके के लोग हैं जो कहीं पर भी किसी भी रूप में देश को बदनाम करने पर तुले रहते हैं। दरअसल हुआ क्या, बीते 28 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की पेशी विशेष न्यायाधीश के यहां राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर चल रही थी, तो केजरीवाल ने अदालत से यह गुजारिश की कि उन्हें अपना पक्ष खुद रखने की इजाजत दी जाए। अदालत ने इनको बोलने का मौका दिया, और जब अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रख रहे थे, उसी वक्त सामने बैठकर सुनीता केजरीवाल अदालत की पूरी प्रोसीडिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैडम केजरीवाल कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति हो और इसको उसकी गलती मानकर क्षमा कर देना चाहिए। पूरे होशो हवास में 1994 बैच की आईआरएस अफसर सुनीता केजरीवाल सामने अदालत में बैठकर अपने पति की रिकॉर्डिंग कर रही थी और अदालत की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये एक ऐसा मामला था, जब ये सामने आया तो सचमुच पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। बवाल इस तरीके से मचा कि सुनीता केजरीवाल ने बाद में इस अदालत की इस प्रोसीडिंग की जो गैर कानूनी ढंग से रिकॉर्डिंग की थी, उस रिकॉर्डिंग को एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर दिया, और एक्स पोस्ट पर पोस्ट करने के बाद पूरे देश के अंदर बवाल मचा और बहुत सारे लोगों ने इसको रीपोस्ट किया, रीट्वीट किया, जिससे कि एक बड़ा गलत मैसेज गया पूरे देश और दुनिया के अंदर कि देखिए अरविंद केजरीवाल कितना इनोसेंट है, और अदालतें केंद्र सरकार के इशारे पर उसको जबरदस्ती रगड़ने की कोशिश कर रही है। ये जो मैसेज गया, इसने देश की छवि को धूमिल किया, दिल्ली की छवि को धूमिल किया, और साथ ही जो अच्छे नेता भी हैं उनकी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की। और ये की किसने? ये कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, ये कोई ऐसी महिला नहीं थी जिनको कानून की जानकारी ना हो। लंबे समय तक आईआरएस ऑफिसर रही हैं सुनीता केजरीवाल। आखिर उन्होंने ये किया, ये इसलिए किया कि जिस तरीके से केजरीवाल हैं उसी तरीके की ये सुनीता केजरीवाल है, तभी तो आपस में छनती थी दोनों की। इसके अलावा जो पार्टी है, पूरी पार्टी एक ही जैसी है, यानी जैसी बेल वैसे तोमरे। तो ये जो बेल और तोमरों का संपर्क है ना, ये बिल्कुल एक जैसा है। तो ये सभी एक तरीके के लोग हैं, और इस पूरे मामले पर एक एडवोकेट वैभव सिंह है, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट में की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शिकायत में, जब उन्होंने, वकील साहब ने बताया कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2021 है, ये उसका उल्लंघन है।
इस तरीके से अवैध रूप से बिना इजाजत लिए अदालत की प्रोसीडिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करना सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने एक्स पोस्ट, मेटा और यूट्यूब को बाकायदा नोटिस जारी किया है। साथ में सुनीता केजरीवाल समेत 5 लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है। सुनीता केजरीवाल ने ये जो पूरी अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, इस वीडियो के ऑडियो और वीडियो को हैशटैग मनी ट्रायल एक्सपोज्ड केजरीवाल के नाम से इसे एक्सपोज पर पोस्ट कर दिया। और पोस्ट करने के बाद जिन किसी ने भी देखा उसने इसको रिपोस्ट किया। तो अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिन परिस्थितियों में वीडियो पोस्ट किया गया उससे जो देश के अंदर अन्य राजनीतिक दल है उनकी छवि खराब होती है, अदालतों की छवि खराब होती है, और साथ ही ऐसा लगता है इन वीडियो को देख के कि भारत के अंदर केंद्र सरकार केजरीवाल के खिलाफ अदालतों को प्रेशराइज कर रहे हैं, और जो अदालतें हैं वो देश की जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पर काम कर रही है। इससे पूरे समाज के अंदर एक गलत मैसेज गया है और ये बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। इसी बात को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया है और इन सभी पोस्टों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर सुनीता केजरीवाल अब जाएंगी और अगर अदालत सुनीता केजरीवाल की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो सुनीता केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने जानबूझकर एक ऐसा अपराध किया है जिस अपराध को इतनी आसानी से क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपराध देश की माननीय अदालतों के अंदर हुआ है। तो जस्टिस अमित शर्मा और जस्टिस नीना बंसल की कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान ले लिया है और सुनीता केजरीवाल को इसमें जवाब देने के लिए बुलाया। तो आने वाला समय सुनीता केजरीवाल के लिए बहुत सख्त हो सकता है। केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है इस मामले में, अगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और सुनीता केजरीवाल को सफिशिएंट जवाब नहीं दे पाई, इसको छोड़कर कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। क्योंकि सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी महिला है, IRS अफसर रही है देश के अंदर, तो ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं कह सकती कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं, और ना ही अदालतें मानने वाली। तो फिर आखिर ये गलती कैसे की गई? ये गलती जानबूझकर की गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से इनका उदय हुआ है तभी से देश के अंदर देश को की छवि को खराब करने के लिए काम करते रहे हैं। कभी बिजली के खंभों पर लपक के चढ़ जाते थे, कभी NGO के माध्यम से, कभी दूसरे तरीके के धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, कभी ये 26 जनवरी में जाकर इंडिया गेट पर धरने पर बैठ जाते हैं। मतलब इनका जो पूरा जो इनकी अगर एक्टिविटीज को गौर किया जाए तो हमेशा से ये देश की छवि खराब करते हैं। शीला दीक्षित पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज शीला दीक्षित हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी छवि को इन्होंने इतना खराब किया जिसका जवाब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्होंने आरोप लगाए, राहुल गांधी पर इन्होंने आरोप लगाए, शरद पवार पर इन्होंने आरोप लगाए। कौन ऐसा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। हर नेता पर, अपने आप को छोड़ के बाकी सब नेताओं पर इसने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और इनको छोड़कर किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। इन पर होने वाला है, क्योंकि सारे सबूत, इतना भ्रष्टाचार केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर किया। शराब घोटाले में 1100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके गोवा के
ग्रैंड हयात होटल के लग्जरी स्वीट में, प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर ठहरना, 5-5 हजार रुपए लीटर का पानी पीना, मौज मस्ती करना, ये सब आखिर क्या था? तो केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस गए हैं और साथ में फंस गई है मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल की ही तर्ज पर देश को बदनाम करने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रही थी। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, अदालत की प्रोसीडिंग को जगजाहिर करने की कोशिश की, कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। अदालतों को चाहिए कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि इस तरीके का जो कुकृत्य सुनीता केजरीवाल ने किया है, ये बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबरों को देखते हैं, हमारी खबरों पे कोई राय रखते हैं, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हम आपको कितना बता पाते हैं, हमारे लिए आपकी क्या राय है, कोई सजेशन है, तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपकी हमारे चैनल के बारे में क्या राय है, हमारी खबरों के बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। जय हिंद, जय भारत।